और दोस्तों कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। बताओ तुम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? चलो बहुत अच्छे। मेरे को सुनाई नहीं दिया, जोर से बताओ। देखो भाई, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बेहतरीन क्यों है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लस ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम कह सकते हो, ये टॉपिक जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, बहुत बहुत मतलब क्यूरियोसिटी है उनके अंदर। तो चलो इसको आज निपटाते हैं इस वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट में निपटाएंगे भाई, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। तो देखते रहो, तुम लोगों के लिए वही है। टॉपिक ये है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल में लाया जाए भाई, अपने हाथ में कैसे होना चाहिए मेरे दिमाग। ये टॉपिक है भाई। इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये बताता हूं, आज का वीडियो जो है ना भाई, ये मैं रिवर्स साइकोलॉजी खेलने वाला हूं इस वीडियो में। सुन के झटका लगा ना? ये झटका लगने के लिए मैंने कहा, क्योंकि भाई जो तुम एक्सपेक्ट करोगे अगर मैं वही बताता हूं भाई, तो मेरे चैनल में आने की क्या जरूरत है भाई? मेरी क्या जरूरत है? अगर तुम पहले से ही जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो भाई मेरे चैनल में पैर ही नहीं रखोगे ना तुम। तो कुछ अनप्रेडिक्टेबल कहूंगा, कुछ अलग कहूंगा, तभी तो तुम सुनने आए हो। अलग आइडिया मिलेगा, अलग सोच मिलेगी भाई। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो तुम लोग साले कह रहे हो कि भाई अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, लेकिन भाई मैं तुमसे एक सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज आंसर देना भाई। ठीक है, भाग मत जाना। देखो, कंट्रोल करने का मतलब तुम क्या जानते हो, या कंट्रोल क्यों करना चाहते हो, मुझे ये बताओ पहले। देखो भाई, जितना दूर क्योंकि मैं जानता हूं कि कंट्रोल करने का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज के प्रति तुम्हारा दिमाग भाग रहा है या इच्छा है उस चीज के प्रति, लेकिन एट द सेम टाइम तुम रेजिस्ट करना चाहते हो अपने माइंड को। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्ट करने में एक बहुत बड़ा एफर्ट लग सकता है। तो एफर्ट जब लगेगा भाई तुम्हारे लिए, वो चीज हार्ड हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही इससे भी आसान चीज बताता हूँ, लेकिन आसान सुनने में आसान है, लेकिन कंपेरेटिवली इससे आसान है, ये मैं कह सकता हूँ। सो मैं कहना चाह रहा हूं, Why do you want to control your mind if you can liberate your mind? क्यों ना हम लिबरेशन के पीछे भागते हैं। लिबरेशन का मतलब क्या हो गया भाई? अपने अंदर एक फ्रीडम, मतलब माइंड के अंदर एक फ्रीडम लाना होगा तुम्हें। फ्रीडम का मतलब क्या होता है भाई? फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता माय लाइफ माय रूल्स माय एस। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, इसको फ्रीडम नहीं कहा जाता। फ्रीडम का मतलब ये है भाई, किसी भी चीज के प्रति तुम अटैचमेंट नहीं हो। समझ रहे हो बात को? अटैच्ड नहीं हो, तुम फ्री हो उस चीज से। मतलब वो हो ना हो, वो चीज मेरे लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कभी भी कैसा भी हो, किसी भी सिचुएशन में मैं हूं, लेकिन वो चीज, मतलब मैं ज्यादातर मैं मटेरियल्स की बात कर रहा हूं, या तो भाई जिन भी चीजों के पीछे तुम भागते हो, मतलब तुम्हारा दिमाग भागता है भाई, ऐसी चीजें जो तुम्हें अच्छा लगता है, ना कि ऑलवेज तुम्हारे अच्छा लिए अच्छा होता है, ऐसी चीजों के पीछे ही दिमाग भागता है, इसीलिए तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई इन सब चीजों को काइंड ऑफ हम ये नहीं कह सकते भाई, इन सब चीजों के प्रति जब हमारा अटैचमेंट ही नहीं होगा, तो भाई हम इन सब चीजों के पीछे भागेंगे ही नहीं। समझ में आया या दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया भाई? नहीं समझ लो बात को। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, तुम मोबाइल फोन के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें स्मार्टफोन चाहिए, तुम सोच रहे हो, तुम्हें बाइक चाहिए भाई, तुम्हें लड़की चाहिए, तुम ये सोच रहे हो। लेकिन मैं अगर तुमसे ये कहता हूं भाई, 1 मिनट के लिए एक बार सोच लो भाई, स्टॉप, अपने आप को ये कहो, रुको, पहले मैं इस चीज के पीछे भाग रहा हूं ना, इस चीज का वैल्यू कितना है, मेरी जिंदगी के स्टॉक मार्केट में इस चीज का भाव कितना होना चाहिए? ये कभी भी सोचा है तुमने? जब भी जिस भी चीज के पीछे तुम भागने की कोशिश करते हो, मैं तुमसे ये पूछता हूं, पहले तुम्हें ये पूछना होगा कि वो चीज कितना वैल्यूएबल है भाई। या हम उस चीज के पीछे अगर नहीं भी दौड़ते हैं, तो भाई क्या वो चीज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देगी भाई? क्या हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कांड हो जाएगा? ये जिंदगी मर जाएंगे हम? ऐसा होगा कभी भी? एक बार भी सोचा है भाई? स्मार्टफोन अगर तुम्हें एक दिन 1 घंटा या 2 घंटा नहीं मिलता है, तो भाई क्या तुम मर जाओगे? मर तो नहीं जाओगे ना। तो भाई क्यों अपने आप को ये सब गलत फहमियों से मतलब सराउंड कर रहे हो कि ये मेरे को चाहिए चाहिए? शायद नहीं चाहिए, अपने आप से यही कहो नहीं चाहिए, ठीक है, मर तो नहीं जाऊंगा मैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा मेरी जिंदगी में, अनलेस तुम काम करोगे उस चीज में। तुम काम करने के समय की बात तो नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, कि भाई तुम उस चीज के प्लेजर के पीछे भाग रहे हो। तो वो प्लेजर अगर कुछ देर तक या कुछ घंटों तक या कुछ दिन तक ही पकड़ लो, अगर नहीं मिलता है भाई, तो क्या हो जाएगा? मेरी इंडिविजुअल, मैं तो मर नहीं जाऊंगा ना। एज अ पर्सन मैं कंप्लीट, फिर भी कंप्लीट इंसान हूं, वो मिलने के बाद भी मैं कंप्लीट इंसान हूं। इसको अटैचमेंट कहते हैं भाई। जब मैं इस चीज के पीछे अटैच्ड ही नहीं हूं भाई, ठीक है, मेरे को लड़की नहीं चाहिए, ठीक है, मर तो नहीं जाऊंगा, जब मिलेगी मिलेगी, ठीक है, मिलेगी बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी कोई बात नहीं है। इसको कहते हैं फ्रीडम। आई एम फ्री फ्रॉम दोज अटैचमेंट्स, मतलब मैं फ्री हूं, उस चीज के पीछे मैं भाग नहीं रहा हूं। इसीलिए जब इस चीज के पीछे तुम नहीं भाग रहे हो, तो भाई नेचुरली उस चीज के पीछे तुम्हारा कोई इच्छा भी इतना नहीं जाएगा,
नेचुरली मतलब तुम्हारे अंदर वो ऑब्सेशन नहीं आएगा कि या डेस्परेशन नहीं आएगा कि भाई उस चीज के पीछे मेरे को भागना ही है साला। ऐसे ही तुम्हारे आसपास जितने भी चीजें हैं उनसे अगर तुम अपने आप को डिटैच कर देते हो, ऐसे ही मतलब कोई अटैचमेंट नहीं रखते, इसको कहते हैं लिबरेशन। तब क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी में एक शांति आएगा भाई। तुम उस चीज के पीछे मतलब कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल माई माइंड, माइंड को कंट्रोल करना चाहता हूँ, ये सब चीजों के बारे में तुम सोचोगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम इस चीज के पीछे भाग ही नहीं रहे हो। ये सबसे एक्साइटिंग चीज है इस चीज का, है ना, ये रिवर्स साइकोलॉजी। तो भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे हिसाब से हम सब कुछ छोड़ दें, सब मजे लेना छोड़ दें जिंदगी के, मतलब साधु सन्यासी सब लोग बन जाएं और हिमालय में चले जाएं, टिकट कटवा दो हम लोगों का, यही कहना चाह रहे हो भाई तुम? नहीं भाई, देखो कुछ मतलब ये बंद नहीं करना है, तुम्हारा दुकान बंद नहीं करना है तुम्हें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम उस चीज के पीछे भाग रहे हो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को कि किसी भी चीज के पीछे अगर मैं भाग नहीं रहा हूं तो भाई वो चीज जब मेरे को मिलेगा, मजा शायद उतना बहुत ज्यादा मजा ऐसा नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे को सफर भी नहीं करना पड़ेगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मजा लूंगा, मतलब मजा लेने के समय मैं बहुत अच्छे से मजा ले सकता हूं, लेकिन मैं दुखी फील नहीं करूंगा, या मेरे अंदर मतलब कंट्रोल होगा, एक मैनेजमेंट होगा कि मैं उस चीज के पीछे भागूंगा भी नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, यही जिंदगी है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कि हमें चाहिए लेकिन हमें नहीं मिलती है, एक्सेप्ट करो इस चीज को। अब तुम्हें क्या करना है भाई, जो भी चीजें तुम्हें बहुत अच्छा लगता है या काइंड ऑफ कह सकते हो भाई थोड़ा सा तो चाहिए भाई जिंदगी में, तो उस चीज की औकात को तुम्हारी जिंदगी में सेट करो कि भाई वो थोड़ा ही होना चाहिए मेरी जिंदगी में, उससे ज्यादा मेरी जिंदगी में इस चीज का औकात नहीं है भाई। पोर्न की औकात मेरी जिंदगी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फोन में जितने भी एप्स है ना, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसपे तुम अपना घंटों घंटों मरवा देते हो बिना मतलब रीजन के, मतलब फालतू का जो स्क्रॉलिंग होता है, उसमें मेरा औकात पूरा दिन का मैं दूंगा इस चीज को 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा तेरी औकात नहीं है, ये कहना सीखो। सिगरेट, दारू, जितने भी नशे हैं भाई, इन सब चीजों के पीछे अगर मेरा मन भाग रहा है तो भाई इनका औकात मेरी जिंदगी में 0 होना चाहिए। अगर सबसे आइडियल केस मैं पकड़ना चाहता हूं तो इसके पीछे मेरा 0 होना चाहिए। तो ये तुम्हें करना होगा, हर चीज का एक औकात सेट करो, बहुत ही मिनिमम औकात सेट करो। जो भी चीजें हैं तुम्हारी जिंदगी में, प्लेजर्स हैं, जो भी चीजें तुम्हें अच्छी लगती है, ना कि तुम्हारे लिए अच्छी है भाई। एंड ज्यादातर जिंदगी में ऐसी चीजें ही होती है जो तुम्हें अच्छी लगती है लेकिन वो अच्छी नहीं होती है। तो भाई तुम क्या कह रहे हो भाई, ये चीज इतना ही आसान है भाई, तुम कह दोगे हम मान लेंगे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं भाई, इस हर चीज का एक मेथड होता है भाई, तुम्हें मेथड फॉलो करना है। मेथड क्या है भाई, मेथड कह सकते हो, हैक कह सकते हो भाई, कुछ भी कह सकते हो भाई, तुम्हारा जो भी मॉडर्न भाषाएं हैं आजकल का, आई डोंट नो, लेकिन एनीवेज इस चीज को कंट्रोल करने के लिए या किसी भी चीज के पीछे अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं जिसके पीछे मुझे भागना नहीं चाहिए, अल्टीमेट मतलब नॉलेज है तुम्हारे अंदर, नॉलेज से पता है तुम्हें कि भाई इस चीज के पीछे मेरे को भागना नहीं है भाई, या इस चीज के पीछे जितनी बार मैं भागता हूं भाई, रो रो के आता हूं, या मेरे को अच्छा नहीं लगता अल्टीमेटली। इसीलिए तो तुम साले आए हो इधर ना कि भाई हाउ टू कंट्रोल माई माइंड, क्योंकि कंट्रोल करने से तुम्हें लग रहा है कि भाई बेनिफिट मिल सकता है। जब कंट्रोल नहीं हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो भाई कुछ गलत चीजें ही हो रही है उससे, ये तुम्हें पता है। लेकिन पता है क्या चीज एक बाकी है तुम्हारे अंदर, वो ये है भाई तुम्हारे अंदर समझ नहीं है उस चीज का, तुम समझते नहीं हो भाई। हर चीज को चेंज करने के लिए जिंदगी में या कंडीशन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है या समझने की जरूरत पड़ती है। अब समझोगे कैसे भाई, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो। किसी भी चीज को अगर समझ जाते हो गहराई से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कि भाई वो चीज इसलिए अच्छी नहीं है, मतलब क्यों अच्छी नहीं है, इस चीज का भी आंसर होना चाहिए। क्यों अच्छी नहीं है, क्या हो रहा है उसके पीछे भागने के बाद मेरा, इस चीज की समझ जितना गहरा होगा तुम्हारे दिमाग के अंदर उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बहुत ही इजी तरीके से तुम उस चीज को छुटकारा पा सकते हो उस चीज से, या अपने आप को डिटैच कर सकते हो। जैसे तुम्हें पता तो है भाई सिगरेट पीना बहुत ही हानिकारक है हमारे हेल्थ के लिए, सब कुछ पता है, हर इंसान को ये पता है भाई, जो पीता है उसको भी पता है, जो नहीं पीता उसको भी पता है। लेकिन मैं कितने लोग छोड़ पाते हैं पता होने के बावजूद भी, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। जो बंदा अंडरस्टैंड मतलब समझ में आ जाता है जिस बंदे को, वो बंदा छोड़ सकता है। मतलब गहराई से अगर उस चीज को समझ लेता है कि भाई ये हानिकारक है भाई, मैं अपने आप की मार रहा हूं भाई, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा जिंदगी में इस चीज से भाई, थोड़ी सेकंड के लिए मेरे को प्लेजर मिल रहा है, एक बहुत माइंड को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई ये अच्छा कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। ये अगर तुम बहुत गहराई से समझ लेते हो भाई, तुम छोड़ दोगे उस चीज को, ये मैं कह सकता हूं। इसीलिए समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या होता है अल्टीमेटली, अपने माइंड को लिबरेट करने के लिए भी तुम्हें समझना होगा कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज के पीछे भागने का कोई वैल्यू नहीं है, तभी उस चीज से तुम अपने आप को डिटैच कर सकते हो। और जब तुम अपने आप को डिटैच कर दोगे उस चीज से, तुम इजीली, तुम्हारे अंदर कोई अटैचमेंट नहीं आएगा उस चीज से, तो क्या होगा, तुम ऑटोमेटिकली उस चीज के पीछे भागना ही बंद कर दोगे। और जब तुम इस चीज को कर लोगे ना एक बार भाई, समझ जाओगे कि ये चीज के पीछे मेरे को भागना नहीं है, तो साले तब तुम समझ जाओगे कि भाई हाँ
भागूंगा नहीं भाई, तब तुम भाग भी नहीं रहोगे और तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने माइंड को। हो गया नहीं ये इजी खेल बहुत। अब मेरे को दोनों का डिफरेंस बताओ कि कौन सा इजी है तुम्हारे लिए। भाई किसी भी चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, मतलब रस्सी ऐसे पकड़ के, या भाई रस्सी छोड़ दिया मैंने, ठीक है जा, वो फिर से आ गया मेरी तरफ घोड़ा, क्या हुआ भाई, कौन सा इजी है भाई? सेकंड वाला इजी है ना कि भाई मैंने छोड़ दिया, ठीक है नहीं चाहिए, वो वापस आ गया तुम्हारी तरफ, ये इजी है भाई। तो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बदले भाई तुम अपने माइंड को लिबरेट करने की कोशिश करो। तो इसी बात से आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। आई थिंक तुम लोगों को बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा लूट चुके हो तुम अब तक, और बहुत कुछ समझ में भी आया भाई एट द सेम टाइम। अगर कुछ हेल्प हुआ, कुछ बहुत अच्छा लगा वीडियो भाई, प्लीज सब्सक्राइबर बन के जाओ, तुम्हारे माइंड का वास्ता भाई, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। तुम लोगों के लिए ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस मैं बनाता रहूंगा भाई, बैक टू बैक। तुम लोग बस सपोर्ट करते रहो भाई, तुम लोगों को बस बोलना है भाई कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है मेरा, इस चीज के बारे में हम वीडियो चाहते हैं, इस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं भाई, फटाफट वीडियो बना देंगे भाई, कोई चिंता नहीं है भाई। प्लीज तुम लोग बताओ भाई, मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेजो, या तो भाई यूट्यूब के कमेंट्स में लिखो भाई, मुझ तक पहुंचना चाहिए भाई, ठीक है। और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो। वेट भाई, उससे पहले भाई अगर भाई मेरे थॉट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तुम लोग भाई, मेरा एक बुक लिखा हुआ है, मैंने खुद तुम लोगों के लिए लिखा है भाई अपने हाथों से, सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, मेरे बुक का नाम है भाई, अमेजोन में तुम्हें मिल जाएगा। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को भाई लिंक दे देता हूँ भाई, प्लीज इस लिंक में जाओ, अगर पढ़ना चाहते हो, बुक पढ़ना चाहते हो तो भाई प्लीज खरीद लो इस बुक को भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पढ़ के बताओ मेरे को तुम लोगों को कैसा लगा भाई, ठीक है। और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे भाई, मिलोगे ना, चलो बहुत अच्छी बात है मिलना, ठीक है, तब तक के लिए चलो बाय।